बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अपना गोश्त काटने वाले फ़कीर का। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील क़दर पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही शान और बुलंद रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शरफ भी खुद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, उनसे बातें किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। कोहे तूर वो पहाड़ था जहाँ पर बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है जो उनके सामने ज़ारो कतार से रोने लगी। आपने उनसे रोने की वजह मालूम की तो वो औरत कहने लगी कि मैं बे औलाद हूँ, मुझे कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछकर मुझे बताएं, क्या मुझे कोई औलाद होगी? मुझे औरतें ताना देती हैं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व ताला से हम कलाम हुई और उन्होंने उसी औरत का जिक्र किया। आपने पूछा कि क्या वो औरत कभी साहिब औलाद हो सकती है? उस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, उस औरत के नसीब में कभी भी कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत को वापस आकर ये बताते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कोई औलाद नहीं है, तुम कभी साहिब औलाद नहीं बन सकती। ये सुनकर वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी और उसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी, कोई चारा भी तो नहीं था। एक मर्तबा एक दिन उसी औरत के घर पर एक फ़कीर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी तो दो। वो औरत अपने घर के बाहर आई तो देखा वो फ़कीर उसके घर के बाहर ही बैठा हुआ था। तो उस फ़कीर ने उस औरत से कहा कि तुम मुझे जितनी भी रोटियां खिलाएगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। उस पर उस औरत ने बहुत ही खुशी से उस फ़कीर को 4 रोटियां पकाकर खिलाईं। अल्लाह ताला ने अपने फजल से उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। ये औरत उस पर बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उसी औरत के घर के करीब से हुआ। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो आपसे फरमाने लगे, आपने तो मुझे ये कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी, देखिए ये मेरे 4 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ सुनकर तहज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, खुदा व ताला से हम कलाम हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाने लगे, या अल्लाह, आपने तो फरमाया था कि उस औरत को कभी कोई औलाद नहीं होगी, लेकिन आज उसके पास 4 बेटे हैं, ये सब कुछ क्या मामला है? तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक खाली बर्तन और एक छुरी दी और फरमाया, ऐ मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सब सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले तुम्हें इस बर्तन में इंसानी गोश्त लाकर देना होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो खाली बर्तन और छुरी लेकर बस्ती की तरफ आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में आकर बस्ती वालों से फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त चाहता है। आपने पूरी बस्ती घूम ली, लेकिन कोई भी अपना गोश्त देने को रजामंद न हुआ। फिर अचानक से एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, या मूसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या चाहिए? आप बहुत परेशान लग रहे हैं।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस खाली बर्तन में इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन बस्ती में कोई भी शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। इतना सुनते ही उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काट कर उस बर्तन को भर दिया, यानी इंसानी गोश्त से उस बर्तन को भर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इंसानी गोश्त का बर्तन उठाया और कोहे तूर पर जाकर वो बर्तन अल्लाह ताला को दे दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अय मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त काट कर दे सकते थे। और फिर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं, बस मूसा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। उस फकीर ने मुझसे उस औरत के लिए 4 बेटों की दुआ की थी, जो दुआ मैंने कबूल कर ली और उस औरत को 4 बेटों की नामत से नवाज दिया। अय मूसा, जब कोई शख्स मेरी राह में अपना सब कुछ लुटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फैसले भी बदल देता हूँ उनकी दुआओं की वजह से। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो कहते हैं कि दुआओं से तकदीरें भी बदल जाती हैं और समुंदर की रुख भी। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला से दुआओं का सिलसिला इंसान को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिशें नहीं हो रही थी। बस्ती के लोग जमा होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अय मूसा अलैहिस्सलाम, बस्ती में बारिशें नहीं हो रही, आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ कीजिए कि बारिशें हो जाएं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारिश के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला फरमाया, अय मूसा, तुम्हारे उस मजमे में एक ऐसा नाफरमान बंदा बैठा है, जब तक कि वो वहाँ से उठेगा नहीं, मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमे को देखकर लोगों से फरमाया, यहाँ पर अल्लाह ताला का कोई नाफरमान बंदा बैठा हुआ है, वो यहाँ से उठ जाए तो बारिश हो जाएगी। लेकिन कोई भी वहाँ से न उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार भी यही फरमाई, जो कोई भी अल्लाह का नाफरमान यहाँ बैठा है वो यहाँ से उठ जाए, लेकिन तब भी वहाँ से कोई न उठा। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार यही फरमाया, यहाँ से अल्लाह का नाफरमान जो बैठा है वो इस मजमे से उठ जाए। उसके बाद भी कोई न उठा, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत बारिश बरसा दी। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया, अय मेरे प्यारे अल्लाह, ये क्या हो गया? आपने तो फरमाया था कि मेरा नाफरमान बंदा जब तक इस मजमे से नहीं उठेगा तब तक मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा, फिर आपने बारिश कैसे बरसा दी? अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अहे मूसा, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा एक नाफरमान बंदा उस मजमे में बैठा था, लेकिन उसने हाथ भी न उठाए और खुद भी न उठा, बस सच्चे दिल से मुझसे तौबा कर ली और मैंने उसको माफ़ कर दिया और इसीलिए बारिश बरसाई। सुभान अल्लाह।